नमस्कार दोस्तों, एक्स-सर्विसमैन करियर इन्फो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, एसएससी सीएचएसएल 2022 जिसका मेंस एग्ज़ाम 26 जून को हुआ था, एसएससी ने पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग एक नोटिस निकाला हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उस नोटिस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप सभी को ध्यान रखने चाहिए पोस्ट प्रेफरेंस भरते टाइम। इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे सीएचएसएल 2022 में जो वैकेंसीज़ कम हुई हैं। जब टीयर 1 का रिजल्ट आया था उस टाइम पे एक वैकेंसीज़ निकाली थी एसएससी ने, अपडेटेड वैकेंसीज़। उसके बाद अभी फाइनल रिजल्ट आने से पहले, पोस्ट प्रेफरेंस मांगने से पहले एक अपडेटेड वैकेंसीज़ का चार्ट आया है। उसमें काफ़ी वैकेंसीज़ कम हो गई हैं। हम उन वैकेंसीज़ के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं उन कैंडिडेट से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जिन्हें एसएससी सीएचएसएल 2022 के थ्रू कहीं ना कहीं जॉब मिल चुकी है, कोई पोस्ट उनको अलॉट हो चुकी है सीजीएल 22 के थ्रू। तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि या तो वो टॉप की 1-2 पोस्ट ही प्रेफरेंस में भरें या फिर पूरी तरह से स्किप कर दें पोस्ट प्रेफरेंस को, ताकि उन कैंडिडेट्स को एक अवसर मिल सके जिन्होंने कहीं पे भी जॉब लेने में असमर्थ हैं, अभी उनको कहीं पे भी जॉब नहीं मिल पाई है, उनको सीएचएसएल 2022 के थ्रू जॉब सिक्योर हो जाए। इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि या तो वो स्किप कर दें या टॉप की 1-2 पोस्ट जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ सिर्फ वही भरें। तो इससे काफ़ी हेल्पफुल रहेगा उन कैंडिडेट्स के लिए जो अभी तक कहीं जॉब नहीं ले पाए हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे ऑर्डर ऑफ पोस्ट प्रेफरेंस क्या होना चाहिए। कई अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, कई अलग पोस्ट हैं, अलग डिपार्टमेंट्स हैं। किसी में प्रमोशन अच्छा है, किसी में लोकेशन अच्छी है, या कहीं पे लोकेशन की चॉइस भी पूछते हैं। इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एक एनालिसिस किया है। उसके रिगार्डिंग मैं बताना चाहूँगा कि कौन सी पोस्ट को हम प्रेफरेंस में ऊपर रख सकते हैं और कौन सी पोस्ट बाद में भरी जा सकती है। और लास्ट में एक्स-सर्विसमैन की लाइकली कट ऑफ क्या रहने वाला है, क्या हो सकता है कट ऑफ, इस बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो वैकेंसीज़ हैं उसमें जो रिडक्शन हुआ है वो कौन कौन से पोस्ट में, कौन कौन से डिपार्टमेंट की वैकेंसीज़ में रिडक्शन हुआ है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी पहले वैकेंसीज़ 4 दे रखी थी बट अभी 0 वैकेंसीज़ शो हो रही हैं। इसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी जिसकी पोस्टिंग दिल्ली में होती है, एक्स-सर्विसमैन की पहले 1 वैकेंसी थी, अभी वो वैकेंसी वहाँ पे नहीं शो हो रही है। इसके बाद सीएसडी में अगर हम देखें, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, टोटल 28 वैकेंसीज इसमें रिड्यूस कर दी गई हैं। इससे पहले वाले नोटिस में 36 वैकेंसीज थी और अभी 8 वैकेंसी शो हो रही हैं। तो इससे क्लियर है कि 28 वैकेंसीज कहीं ना कहीं रिड्यूस कर दी गई हैं। टोटल वैकेंसीज अभी 287 हैं सीएचएसएल 2022 के थ्रू जो भरी जानी है। इससे पहले जो नोटिस आया था उसमें 317 वैकेंसीज थी। तो लगभग ये 30 वैकेंसीज़ के अराउंड एक्स-सर्विसमैन की कमी कर दी गई है। तो ये अच्छी बात नहीं है। गवर्नमेंट धीरे धीरे, आपने देखा कि सीएचएसएल 2023 की जो वैकेंसीज़ हैं वो सिर्फ 1600 वैकेंसीज़ रिपोर्ट की गई हैं, उसमें एक्स-सर्विसमैन की 150 या 160 वैकेंसीज़ ही होंगी। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात नहीं है एक्स-सर्विसमैन की। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जो नोटिस आया है उसके बारे में अगर बात करें तो इसमें क्लियर कर दे रखा है कि 22 जुलाई से और 27 जुलाई के बीच में ये पोस्ट प्रेफरेंस आप ऑनलाइन भर सकते हैं। इसका टैब ओपन हो चुका है। अगर आप टैब ओपन करके देखेंगे तो उसमें आप लॉगिन करने के बाद में आप वहाँ पे अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हैं। कैसे भरेंगे ये मैं आगे बात करूँगा। इसके बाद रिगार्डिंग आगे बात कर लेते हैं। इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कि अगर एक बार आप पोस्ट प्रेफरेंस भर देते हैं और आपको लगता है कि उसमें कुछ गलत हो गया है तो आप दोबारा भी भर सकते हैं। बट ये ऑप्शन सिर्फ 27 जुलाई तक ही आपके पास रहेगा। उसके बाद आप उसमें कुछ भी एडिट या अमेंडमेंट नहीं कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्ट प्रेफरेंस ज़रूर भरें। और फिर से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सीजीएल 2022 में जो सिलेक्टेड हैं वो पोस्ट प्रेफरेंस को स्किप कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या होना चाहिए पोस्ट प्रेफरेंस का, ये एक छोटा सा एनालिसिस है। आप कई लोगों की प्रायोरिटी कुछ अलग हो सकती है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मैंने कई लोगों से मिलकर बातचीत की है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, दिल्ली में भी मैं पोस्टेड रहा हूँ, तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए ये मैंने बनाया हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे, आप पोस्ट प्रेफरेंस में जो टॉप पे पोस्ट देंगे वो L33 दे सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो कैडर सेल है। इसकी हाई डिमांडिंग पोस्ट है सीएचएसएल की। इसकी टोटल वैकेंसीज 22 हैं और एक्स-सर्विसमैन की 2 वैकेंसीज़ हैं। तो इसकी मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता दूंगा बाद में कितनी जा सकती है। 2 वैकेंसीज हैं तो हाई कट ऑफ ही जानी है इस पोस्ट की, क्योंकि ये सबसे डिमांडिंग पोस्ट है। और टॉप की पोस्ट में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, कैडर सेल में एलडीसी या जीएसए की सीएचएसएल के थ्रू जो भर्ती की जाती है उसमें ये टॉप की पोस्ट मानी जाती है। आगे बात कर लेते हैं। इसको आप फर्स्ट नंबर पे रख सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे L3 यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को आप सेकंड नंबर पे रख सकते हैं। ये भी दिल्ली बेस्ड ही है।
इसमें टोटल वैकेंसीज़ 30 हैं और एक्स सर्विसमैन की 2 वैकेंसीज़ हैं। तो ये भी डेली बेस्ड ही है, आपको होल लाइफ आपको दिल्ली में ही सर्विस करनी है। अच्छी पोस्ट है, आप इसको 2 नंबर पे रख सकते हैं। इसके बाद आपको मैं 3rd नंबर पे सजेस्ट करूँगा L45 ऑफिस ऑफ द JSN CEO AFHQ में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर जो कि आता है। आप इसको 3rd नंबर पे भर सकते हैं। देखिए मैं खुद आर्मी हेडक्वार्टर में 4 साल लगभग पोस्टेड रहा हूँ। वहाँ पर मैंने देखी है जो JSN CEO के अंडर जो सिविलियंस होते हैं, यानी LDC जो कि अब जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA बोला जाता है, काफ़ी अच्छी उनकी ऑफिस का रूटीन रहता है। हर चीज़ बहुत सुविधाएं हैं। जो भी सिविलियंस हैं इसमें उनको कैंटीन की भी फैसिलिटी होती है, ऑफिस टाइमिंग अच्छी होती है, इन्वायरमेंट अच्छा होता है, बहुत डिसिप्लिन लाइफ है। हालांकि एक आप इसको नेगेटिव पॉइंट बोल सकते हैं कि मोबाइल का रिस्ट्रिक्शन होता है, स्मार्टफोन का रिस्ट्रिक्शन होता है। वो सभी को पता है कि पूरी आर्मी में भी या आजकल डिफेंस में बहुत रिस्ट्रिक्शन स्मार्टफोन का चल रहा है। ठीक है, तो ये पोस्ट अदरवाइज़ बहुत अच्छी पोस्ट है, तो इसको आप 3rd नंबर पर प्रायोरिटी में दे सकते हैं। 332 वैकेंसीज टोटल हैं, जिसमें 32 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी गई हैं। नेक्स्ट नंबर पे है सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस को आप 4 नंबर पे दे सकते हैं। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर आता है। हालांकि इसके ऑफिसेज जो है ऑल ओवर इंडिया होते हैं, स्पेशली जो कैपिटल सिटीज़ हैं वहाँ पे इसके ऑफिसेज मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छा वर्किंग कल्चर होता है इसका। 128 टोटल वैकेंसीज़ हैं, 12 वैकेंसीज़ एक्स सर्विसमैन की हैं। तो आप इसको नंबर 4 पे आप ये कोड भर सकते हैं। इसके बाद बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया L21, 27 वैकेंसीज़ हैं टोटल और 3 वैकेंसीज़ एक्स सर्विसमैन की हैं। आप इसको 5 नंबर पे भर सकते हैं। ये भी मैक्सिमम 99% चांसेस इसमें डेली पोस्टिंग के ही होते हैं, तो आप इसको 5 नंबर पे भर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं और कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिनको हम अपने पोस्ट प्रेफरेंस में ऊपर भर सकते हैं। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। L31 कोड है। 1010 वैकेंसीज़ हैं टोटल और 101 वैकेंसीज़ एक्स सर्विसमैन के लिए रिज़र्व की गई हैं, तो इसको आप 6 नंबर पर भर सकते हैं। इसका एक रीज़न है कि मिनिस्ट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऑफिस जो हैं MES के ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया, कैंट जहाँ पे भी होगा वहाँ पे इनके ऑफिसेज हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके घर के आसपास जो नियरेस्ट कैंट होगा वहाँ पे आपको पोस्टिंग देखने को मिल जाए, या कई बार अगर वहाँ फर्स्ट टाइम पे पोस्टिंग नहीं होती है, बाद में म्यूचुअल ट्रांसफ़र या फिर रिक्वेस्ट बेस पे आपको वहाँ पे पोस्टिंग मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं और वर्किंग कल्चर भी इनका अच्छा है। तो इसको मैं 6 नंबर पे रखूँगा कि आप इसको 6 नंबर पे रख सकते हैं L31 को। आगे बात करते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA L8। ये भी अच्छी पोस्ट होती है। 22 वैकेंसीज़ हैं, 1 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए है। आप इसको 7 नंबर पे भर सकते हैं क्योंकि सिर्फ एक ही वैकेंसी है। हालांकि इसमें पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया हो सकती हैं, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के अंडर होती हैं। आपको कौन सी मिनिस्ट्री अलॉट होती है, उसका ऑफिस कहाँ पे होगा, ये पहले से पता नहीं होता है, इसलिए आप इसको 7 नंबर पर भर सकते हैं। इसके बाद CGDA जिसका कोड L9 है, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, ये भी डिफेंस के अंडर ही आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ही आता है। टोटल 429 वैकेंसीज़ हैं, 42 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन की हैं। इसको आप 8 नंबर पे भर सकते हैं। हालांकि इसमें जो सिविलियन होते हैं या जो भी इस डिपार्टमेंट में जाते हैं उनको भी कैंटीन की फैसिलिटी दी जाती है। तो इसमें LDC की पोस्ट है, आप इसको 8 नंबर पे भर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ मेट्रोलॉजी। देखिए इसके जो ऑफिसेज़ हैं वो या तो दिल्ली में मिलेंगे आपको या फिर पुणे में। इसके मैक्सिमम 2 जगह ही पोस्टिंग हो सकती है, तो ये भी अच्छी पोस्ट हो सकती है। पुणे भी अच्छी जगह है, क्लास X सिटी है, TPTL क्लास X सिटी का मिलता है वहाँ पे। 22 वैकेंसीज टोटल हैं और 2 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। आप इसको 9 नंबर पे भर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो L25, 109 वैकेंसीज़ हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए 10 वैकेंसीज रिजर्व हैं, तो इसको आप 11 नंबर पे रख सकते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो बहुत ही रेपुटेड ऑफिस है। इसके ज़्यादातर पोस्टिंग तो दिल्ली में होने के चांसेस होते हैं, लेकिन अलग स्टेट में, दूसरे स्टेट्स में भी इनके ऑफिसेज़ हैं, तो आपको रैंडमली वहाँ पे भी भेजा जा सकता है, लेकिन बाद में आप अपनी मनचाही जगह भी आ सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी पोस्ट होती हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में, आप इसको 11 नंबर पे रख सकते हैं। इसके बाद METI यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी L30, 7 वैकेंसीज टोटल हैं और 1 वैकेंसी इसमें एक्स सर्विसमैन की है। इसके भी मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज आपको दिल्ली में ही देखने को मिलेंगे, तो इसको आप 12 नंबर पे रख सकते हैं। आगे हम बात करें रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है L47,
टोटल 93 वैकेंसीज़ हैं और एक्स सर्विसमैन की 15 वैकेंसीज़ हैं। इसको आप 13 नंबर पे रख सकते हैं। इसके ऑफिसेज भी लगभग आपको हर स्टेट में देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप इसको 13 नंबर पे रखते हैं और इनकेस आपको अलॉट हो जाता है तो बहुत चांसेस हैं कि आपको अपने स्टेट में बाद में ट्रांसफ़र देखने को मिल जाए, तो आप इसको 13 नंबर पे रख सकते हैं। आगे बात करें 14 नंबर पे CSD कैंटी रिस्टोर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। L2 इसका कोड है 182। टोटल वैकेंसीज़ हैं और 8 वैकेंसीज़ एक्स सर्विसमैन की हैं। तो देखिए CSD भी आपको पता है सारे कैंट एरियाज़ में CSD होती हैं, वहाँ पे जो LDC या JSA की पोस्ट होती है उसमें ये वैकेंसीज़ हैं। तो इसमें आपको अपने स्टेट में मिलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। 8 वैकेंसीज़ हैं एक्स सर्विसमैन की, तो आप इसको 14 नंबर पे रख सकते हैं। आगे बात करें डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स L14, इसकी टोटल 18 वैकेंसीज़ हैं और 1 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन की। इसके भी ऑफिस ऑल ओवर इंडिया होते हैं, तो आप इसको 15 नंबर पे अपनी प्रेफरेंस में रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लें आगे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग। देखिए ये जो वैकेंसीज़ होती है L20 कोड है, 29 वैकेंसीज़ टोटल हैं और 1 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन की। इसके आपको ज़्यादातर ऑफिसेज़ मुंबई में मिलेंगे। तो अगर कोई महाराष्ट्र से हैं और मुंबई रहना चाहते हैं तो आप इसको ऊपर भी रख सकते हैं। अदरवाइज़ जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो इसको 16 नंबर पे रख सकते हैं, या फिर अपने ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से इसको रख सकते हैं। इसके ऑफिसेज आपको ज़्यादातर मुंबई में मिलेंगे। इसके बाद बात करें इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ITAT, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आता है। तो कई लोग सोचते हैं कि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही है, बट नहीं, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और ये डिपार्टमेंट जो इनकम टैक्स लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आता है। इसमें 33 वैकेंसीज़ हैं, 4 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन की हैं। इसके भी ऑफिसेज़ ऑल ओवर इंडिया हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ में आपको इसके ऑफिसेज़ मिलेंगे। कानपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता, ऐसी सिटी और दिल्ली, इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है। तो इसमें भी आप जो है अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इसको ऊपर रख सकते हैं। आगे बात करें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एडमिन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर L28 102 टोटल वैकेंसीज़ हैं, 8 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन की हैं। इसको आप 17 नंबर के बाद यानी 18 नंबर पर रख सकते हैं। इसके बाद ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स, इसको आप L34 कोड है इसका और 43 वैकेंसीज टोटल हैं। 3 वैकेंसीज़ इसकी एक्स सर्विसमैन के लिए हैं, आप इसको 19 नंबर पर रख सकते हैं। और लास्ट में ये जो 5 हैं इनके बारे में बात कर लें। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स L36 42 वैकेंसीज़ टोटल हैं, 2 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। इसको हम 20 नंबर पे रख सकते हैं। हालांकि इसके ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया मिलेंगे आपको, आपके स्टेट में भी इसके ऑफिसेज हैं, लेकिन पोस्टिंग रैंडम होती है। हो सकता है आपको कोई दूसरा स्टेट मिल जाए आपके मेरिट के बेस पे, तो उसी हिसाब से आप इसको अपने प्रेफरेंस पे रख सकते हैं। आगे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की बात करें L42 3 वैकेंसीज टोटल, 1 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन की है। इसकी भी रैंडम पोस्टिंग होती है, ऑल ओवर इंडिया इसके ऑफिसेज हैं। इसको आप 21 नंबर पे रख सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज L48 12 वैकेंसीज़ हैं टोटल, 1 एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है। इसको भी आप, इसके ऑफिसेज भी ऑल ओवर इंडिया होते हैं। आगे बात करें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड ये डबल हो गया है, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। इसके सबसे लास्ट में जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम लास्ट में रखेंगे क्योंकि इसकी जो पोस्टिंग है ज़्यादातर बॉर्डर एरियाज़ में होती हैं। L1 इसका कोड है, 198 इसकी वैकेंसीज़ हैं। टोटल वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन की 30 हैं, तो इसको सबसे लास्ट में प्रेफरेंस भरने के लिए मैं सजेस्ट करूँगा। बाकी आप अपने सहूलियत के हिसाब से आपको पोस्टिंग आपको अपना स्टेट चाहिए या दिल्ली बेस्ड पोस्टिंग आप प्रेफर करते हैं, उस बेस पे भी आप पोस्ट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है एक्स सर्विसमैन के लिए। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ जो पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे उसमें मैं बताना भूल गया था, जो कॉलम होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं। देखिए उसमें जो फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस भरेंगे आप इस कॉलम में भरेंगे, सेकंड नंबर पे जो प्रेफरेंस होगी वो इस पे भरेंगे, थर्ड नंबर पे इस पे भरेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले इसमें भर दिया फिर इसमें भर दिया, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। फर्स्ट नंबर पे यहाँ भरेंगे, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे इसी बेस पे 4th 5th 6th ऐसे जितने भी कॉलम होंगे ऐसे फिल करेंगे। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ क्या रह सकती है। इससे पहले फिर मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो CGL 2022 के थ्रू सिलेक्ट हो चुके हैं वो या तो टॉप की 1-2 पोस्ट ही प्रेफरेंस में भरें, अदरवाइज स्किप कर दें, क्योंकि ये कट ऑफ पे बहुत असर डालने वाली है। क्योंकि जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं वो कहीं ना कहीं CHSL मेंस में भी उन्होंने अच्छा किया है और 200
220, 230, 240, 40 मार्क्स लेकर आ रहे हैं और वो कट ऑफ को बढ़ाने वाले हैं। अगर वो स्किप करते हैं तो कट ऑफ ऑटोमेटिक नीचे गिरेगी, और जो कैंडिडेट्स जो नीडी कैंडिडेट्स हैं, जिनको सख्त ज़रूरत है, जो कहीं से सिलेक्टेड नहीं है, तो वो उनके बहुत चांसेस हो जाएंगे सिलेक्ट होने के। तो अगर वो मैक्सिमम बंदे, अभी मैंने एक पोल कंडक्ट किया था CHSL 2022 का जो मेंस हुआ था उसके बाद, तो 90% जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने गूगल फॉर्म भरा था, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड थे CGL 2022 में। तो उनके भी अच्छे मार्क्स लेके आ रहे थे, जो उन्होंने जो आंसर की आई थी उसके बेस पे मार्क्स बताए थे। किसी के 220 थे, किसी के 230 थे, ऐसे 240 वाले भी थे। तो मैं उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो लोग पोस्ट प्रेफरेंस को स्किप कर दें। अगर वो स्किप करते हैं तो कट ऑफ नीचे गिरेगी, और कट ऑफ 190 से 200 के बीच में रहने वाली है अगर ऐसे बंदे स्किप कर देते हैं। अगर नहीं करेंगे तो कट ऑफ ऑब्वियसली 200 प्लस ही जाने वाली है। तो मेरा एक बार फिर से रिक्वेस्ट है उन कैंडिडेट से जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं कि वो या तो टॉप की MEA, या अगर दिल्ली में मतलब दिल्ली की पोस्टिंग चाहते हैं तो FHQ ये डाल सकते हैं। अदरवाइज़ इन 2-3 पोस्ट के अलावा वो तीसरी कोई पोस्ट, चौथी कोई पोस्ट ना डालें, ताकि जो नीडी कैंडिडेट्स हैं उनको कोई ना कोई पोस्ट, कोई ना कोई जॉब SSC CHSL 2022 के थ्रू मिल सके। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।